हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल भर्ती 2023 जिसका सीबीटी एग्ज़ाम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप सभी को मालूम है, अब इसका नेक्स्ट क्षण आपका मालूम है पीएसटी पीईटी और ट्रेड टेस्ट होना है। तो भाई इसका मेन, अगर आपने ट्रेड टेस्ट पास नहीं किया तो भाई आप, चाहे आपने ट्रेड टेस्ट डीबी वो पीएसटी पीईटी और रिटन में आपने चाहे कितने भी नंबर क्यों प्राप्त ना हुआ हो, आपको अगर ट्रेड टेस्ट पास नहीं किया, जिस पद से आपने डाला है फॉर्म, अगर वो आपने ट्रेड टेस्ट नहीं पास किया तो वो आपको भाई सीधे उसी वक्त आउट कर दिया जाएगा भर्ती से। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको जिस ट्रेड से डाला है उसकी आपको जानकारी संपूर्ण होनी चाहिए भाई, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, तो आपने इसमें इसके ट्रेड टेस्ट सभी को मालूम है, इसके पीएसटी पीईटी और ट्रेड टेस्ट आपके इसमें 15 जून से स्टार्ट होने हैं। एक नोटिस फेक या ओरिजिनल जारी हुआ था, उसके अनुसार ही ये मानो वो सही है ज़्यादातर, तो उसके फिजिकल आपके 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसमें किस ट्रेड में क्या कराया जाएगा वो आपको आना चाहिए, और जिस ट्रेड से है आपको उसी ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। अदर ट्रेड के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ना तो आपका कोई कार्य करवाया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड क्यों ना हो। ठीक है भाई, तो इसमें सभी ट्रेडों की जानकारी है इसमें। और सबसे पहले मैंने बताया भी था, इसमें मेन ट्रेड आपका एक जो ड्राइवर चालक होता है, यानी इसका जो अभी भर्ती चल रही है एसएसबी, उसका टी टेस्ट और डीबी हो चुके हैं, तो उसी के अनुसार है कि आपका उसमें क्या क्या कराया गया था। ठीक है, तो देखो चालक यानी ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, किस तरीके से चलाते हैं। ठीक है, और हल्के और भारी वाहनों इत्यादियों की हैंडलिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब वो ज़्यादातर वहाँ पर आपको ट्रक ही चलवाते हैं, ट्रक का ही प्रयोग करवाएंगे, ट्रक या जीप का प्रयोग करवाते हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ड्राइविंग और पार्किंग का रख रखाव होना चाहिए। और ट्रक देंगे तो आपको पार्किंग में किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से आपको बैक करना है, वो आपको संपूर्ण ज्ञान आना चाहिए। ठीक है, और उसकी औजार जो थोड़ा बहुत इंजन होता है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको जानकारी होना चाहिए ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट वाले। इसका तुम्हारा आता है फिटर। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि ऑटोमोबाइल फिटर और मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए संपूर्ण तरीके से। और औजारों को संभालना, यानी उस तरीके से हम किस तरीके से संभाला जाता है या किस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, ये आपको फिटर ट्रेड में ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ट्रेड है, और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में डाले गए थे, और वैकेंसी भी अच्छी खासी थी इसमें, बिगुलर ट्रेड। कौन सी आपकी? बिगुलर ट्रेड। तो बिगुलर ट्रेड में ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं पूछी जाएगी, बस आपको बिगुल को बजाना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए, और आपको उसको रखना आना चाहिए, यानी किस तरीके से उसको रखा जाता है। ठीक है, और उसकी बेल्ट को किस तरीके से बांधा जाता है या उसको हम किस तरीके से पकड़ते हैं, वो भी आपको उसके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिगुल ट्रेड वाले भाई इंपॉर्टेंट ट्रेड है ये, और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में है, और लड़के भी अच्छे खासे क्वालिफाइड हुए हैं बिगुल ट्रेड में। ठीक है, इसका तुम्हारा नेक्स्ट ट्रेड है तुम्हारी इसमें दर्जी। ठीक है, जिसको हम टेलर बोलते हैं। तो दर्जी में भाई आपको देखो, इसमें सबकी ज्ञान दे रहा है प्रति ट्रेडों का। इसमें देखो, कॉर्मिक का माप लेना होना चाहिए। ठीक है, जो भी कपड़ा होता है, टेरी कॉटन वर्दी हो, चाहे आपकी सिविल कपड़ों की ड्रेस हो, ठीक है, कोई सा भी हो, उसको काटना और सिलना आना चाहिए। ठीक है, काटना और सिलना आना चाहिए, चाहे वह गर्म कपड़े हों, चाहे वर्दी इत्यादि की कटिंग हो। ठीक है, ये आदि की सिलाई और काटना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वह ड्रेस हो, चाहे वह सिविल की ड्रेस हो, चाहे वह टेरी कॉटन की हो, चाहे आपकी वह रनिंग ड्रेस हो, कोई भी सी हो, आपको सिलाई और काटना इम्पोर्टेंट है। कटाई और सिलाई आना ज़रूरी होना चाहिए सभी टेलर वालों कैंडिडेट को। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगला आता है तुम्हारा मोची ट्रेड। तुम्हारा इसमें मोची मोची वालों को देखो, उसके अपने ट्रेड का ज्ञान आना चाहिए, यानी जिस ट्रेड से डाला है वो तो मैं भाई बता रहा हूँ, उस ट्रेड का ज्ञान तो सभी को होना चाहिए भाई, उस ट्रेड का ज्ञान तो भाई सभी को होना चाहिए। भाई मोची ट्रेड है इसमें, तो उस ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना आना चाहिए, औजारों को संभालना आना चाहिए, चमड़े को किस तरीके से काटा जाता है, जूते की मरम्मत कैसे की जाती है, और उस पर सिलाई कैसे की जाती है,
और नए जूतों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी मेन आपको मालूम है भर्ती के अंदर जूता का ही कार्य होता है ज़्यादातर। जूते ही उसमें हर जगह चलते हैं, चाहे रनिंग में, चाहे फिजिकल में, चाहे ड्राइविंग में, चाहे आपको शाम परेड होगी तो भी। ठीक है, तो हर वक्त आपके जूते 100% रहते हैं। तो जूतों के बारे में आपको हर तरीके से जानकारी होनी चाहिए, उसको सिलना, बनाना, ठीक है, और नए जूते को बनाना और चमड़ा को काटना किस तरीके से ज्ञान होना चाहिए। इसका तुम्हारा है बढ़ई, कारपेंटर जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। इसमें देखो औजारों को संभालना आना चाहिए, लकड़ी काटना, फिटिंग करना लकड़ी की, सामग्रियों की पॉलिश करना और उनकी फिनिशिंग करना आना चाहिए, और दरवाज़ा और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनका किस तरीके से हम ज्ञान करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। और खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाना, कांच के शीशे खिड़कियों पर कैसे लगाए जाते हैं, ये आपका कारपेंटर का काम होता है। और लकड़ी के बक्से और रैक किस तरीके से बनाई जाती है, और लकड़ी का ट्रक बनाने में सक्षम होना चाहिए, ट्रस ट्रस बनाने में सक्षम होना चाहिए। कोई बेड होता है या कोई चारपाई होती है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अलमारियाँ होती हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यानी लकड़ी का संपूर्ण तरीके से कारपेंटर वालों को ज्ञान होना चाहिए लकड़ी का। ठीक है, संपूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारा अगली ट्रेड आती है तुम्हारी पेंटर। और पेंटर में देखो जिस ट्रेड से डाल रहे हो, जैसे आपने सीआरपीएफ डाला है, सीआरपीएफ, तो इसका भाई लोगो सीख लेना। इसका भाई लोगो अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए, और लोगो में जो भी लिखा है उसमें वो भी आना चाहिए। और सीआरपीएफ अक्षरों में कैसे लिखा जाता है, कितना साइज होता है, वो भी उसमें जांच होना चाहिए। सीआरपीएफ का जो भी लोगो होता है इस तरीके से उसमें बीच में लिखा होता है सीआरपीएफ, और यहाँ लिखा हो सत्यमेव जयते, फिर उसके नीचे सीआरपीएफ का उसका लोगो होता है कि क्या इसका सक्षम बलिदान होता है। ठीक है, वो आपके में एक जानकारी होनी चाहिए। इस पेंटर वालों को विशेषकर ये ध्यान रखना, सीआरपीएफ लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पेंटर ट्रेड। अब और भी इसमें होना चाहिए, देखो रंगों के बारे में जानकारी, जो रंग पूछ सकता है, पेंट सेट करना, साइन बोर्ड की पेंटिंग करना, मोटर वाहन की इत्यादि स्प्रिंग करना। स्प्रिंग करते हैं कलर से, यानी फौजी कलर ज़्यादातर होता है। तो ज़्यादातर जितने भी सीआरपीएफ के मोटर वाहन होते हैं या जो भी उनके वाहन चलाने वाले होते हैं सभी पर ज़्यादातर उनका ही रंग ज़्यादातर किया जाता है, तो उनकी भी स्प्रिंग करना चाहिए। और डिस्प्रेटिंग पर का मिलाकर कलर स्क्रीम क्रीम का ज्ञान भी होना चाहिए। और बैनर और बोर्ड बनते हैं सीआरपीएफ के, कोई भी कहीं भी कोई भी अगर प्रोग्राम होता है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उसके बैनर बनाए जाते हैं, तो उसके अक्षरों का सक्षम लिखना आना चाहिए, किस तरीके से सजाई जाती है। ठीक है, और सीजीआई सीट पेंटिंग के बारे में आज जानकारी होनी चाहिए। इसका तुम्हारा है माली ट्रेड, गार्डनर। इसमें आपको देखो पौधारोपण का ज्ञान आना चाहिए, पौधों का रख रखाव होना चाहिए, किस तरीके से रखा जाता है, बीजों तथा उसके मौसम संबंधी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और उर्वरकों के खाद बीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए गार्डनर ट्रेड वाले। ठीक है, इसको हम माली बोलते हैं। तो उसके पौधों के खाद बीज और पौधों की रख रखाव कैसे करते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा और ये यही ट्रेड थोड़े कठिन पड़ेंगे आपके पास। पेंटर हुआ, पेंटर और माली, ये थोड़ा ना हार्ड पड़ जाता है। और आपका कारपेंटर, ठीक है, जिसको हम बड़े ही बोलते हैं वो। ठीक है, इसके बाद जो भी ट्रेड आएंगी ज़्यादातर वो सभी ज़्यादातर सरल ही आती हैं। जैसे अगली तुम्हारी ट्रेड है ये, जैसे ब्रास बैंड। क्या है तुम्हारी? ब्रास बैंड। तो ब्रास बैंड में कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। देखो ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का तरीका आना चाहिए बस आपको, ओनली उसका तरीका। और वो एक दो प्रश्न पूछ सकता है लेकिन उसी से रिलेटेड पूछेगा, ब्रास बैंड से ही। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसका तुम्हारा आता है पाइप बैंड। पाइप बैंड, इसमें पाइप बैंड बजाने का यंत्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इनका ज्ञान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। इनके बारे में टोटल जानकारी होनी चाहिए, चाहे पाइप बैंड और ब्रास बैंड दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बजाने का ज्ञान संपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है कुक ट्रेड। देखो कुक और वाटर कैरियर दोनों का एक ही ट्रेड है और सेम कार्य रहता है, बस इनका थोड़ा कार्य चेंज हो जाता है इनका। ठीक है, जैसे रसोइया इसमें दे रहा है आपका कि 100 व्यक्तियों के लिए चपाती बनाने का ज्ञान आना चाहिए आपको, कि कितना आटा लगाया जाता है,
ठीक है, या कितनी रोटियां बन सकती हैं, या 100 व्यक्ति कितनी चपाती खा सकते हैं, ये कुक ट्रेड वालों को ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद चावल 100 व्यक्तियों के लिए, सब्जी 100 व्यक्तियों के लिए, दाल, सांभर, इडली इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कितने व्यक्तियों का? 100 व्यक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, 100 मेंस, क्योंकि ज़्यादातर आपके यूनिट में 100 ही ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो भी यूनिट बनाई जाती है उसके अंदर, सीआरपीएफ विभाग के अंदर या कोई भी अदर भी विभाग होता है, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी के अंदर ज़्यादातर 100 का ही ज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, और आपको खीर, मछली, अंडा, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, मीट, मछली, अंडा, खीर, इनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखो आपको चावल, चपाती, सब्जी और दाल और इडली, इडली और सांभर, ये तो बनाने के लिए बोलेंगे भाई, समझ लेना। इसमें जो लिखा है उसका ध्यान रखना, यहाँ तक तो आपको बनाने में जानकारी होनी चाहिए। और मीट, मछली, अंडा, खीर, इनका ज्ञान आना चाहिए, यानी इनके वो प्रश्न पूछ सकता है। और 50 नंबर का टेस्ट होगा, 20 नंबर आपको इसमें लाने हैं। ठीक है, इससे नीचे जो होगा वो आपको फेल कर दिया जाएगा। 50 नंबर का टेस्ट होता है इसमें, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगली ट्रेड आती है जलवाहक, यानी वाटर कैरियर, जिसको बोलते हैं हम वाटर कैरियर। ठीक है, और ये कुक जैसा ही है, लेकिन इसमें भी बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने का आटा गूंथना, देखो गूंथना और सब्जी काटना, बस। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ना तो आपका कोई कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, सभी को मालूम है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा आप सभी बोला एसएसबी ट्रेड्समैन के हो चुके हैं। ठीक है, इसमें तो इसमें वाटर कैरियर में बस कुछ नहीं चाहिए, बर्तन धोना, 100 व्यक्ति के लिए रोटी बनाने का आटा गूंथना और सब्जी काटना, बस ये 3 आपके जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारी अगली ट्रेड आती है हेयर, यानी नाई बार बोलते हैं जिसको हम, ड्रेसर वाला होता है, नाई हेयर ड्रेसर। इसमें देखो औजारों को संभालना, जो टूल्स होते हैं हेयर ड्रेसर वाले, और पुरुषों के बाल काटना और शेविंग करना, ये जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं का हेयर ड्रेसर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेयर ड्रेसर। ठीक है, उसको में औजार को चलाने का ज्ञान चाहिए लड़कियों को, और महिलाओं के बाल काटने की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, आपको बस दाढ़ी बनाना, ठीक है, मसाज करना, और टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाई ट्रेड से, नाई जिसको हम बार बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारा आता है धोबी, वाशरमैन बोलते हैं जिसको हम धोबी, पुरुष और महिला दोनों की वैकेंसी थी इसमें। इसमें कुछ नहीं, देखो कपड़ों की धुलाई, खाकी और सूती वर्दी, यानी दोनों में कोई सी वर्दी हो सकती है। ऊनी और टेरिकोटन, ऊनी और टेरिकोटन वर्दी की इस्त्री। देखो आपको कुछ नहीं ज़्यादातर करना है, सूती वर्दी, खाकी, उसकी प्रेस करना और उसकी धुलाई, बस आपको 2 चीज़ अगर आती हैं तो आप वाशरमैन का टेस्ट 101% पास कर लेंगे भाई। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है वाशरमैन ट्रेड में भाई। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी अगली ट्रेड आती है तुम्हारी सफाई कर्मचारी, जिसको हम स्वीपर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, स्वीपर बोला जाता है। इसमें देखो फर्श और खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, यानी खुले क्षेत्र में मैदानों, जो पार्किंग हम लगाएंगे बटालियन के अंदर, उसमें झाड़ू किस तरीके से लगाया जाता है, झाड़ू को किस तरीके से पकड़ा जाता है, या झाड़ू को किस तरीके से बांधा जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। झाड़ू के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए सफाई कर्मचारी में। और आपका अगला उसमें कार्य और आ जाता है शौचालय, इसके बारे में सफाई, और इसमें कौन कौन से हार्पिक ऑयल प्रयोग किए जाते हैं वो उसकी जानकारी चाहिए। और बाथरूम इत्यादि की सफाई करना, बस ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारा आता है मेसन, जिसको हम पाइनियर बोलते हैं। मेसन पाइनियर अच्छी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि राजगीर के काम का ज्ञान होता है। पाइनियर में क्या होता है, हमारा राजगीर का ज्ञान होता है, और अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, पाइनियर में, ठीक है, मेसन पाइनियर। इसमें क्या होता है, उपकरणों की हैंडलिंग आनी चाहिए, सीमेंट का मिश्रण किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी चाहिए, और विशिष्ट निर्माण की दीवार, ठीक है, और स्तंभ क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ क्षेत्र यानी कोई भी अगर वो लोगो बना सकता है या किसी की मूर्ति बनवा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और उसको बनाना आपको आना चाहिए।
इसका तुम्हारा आता है, इसमें प्लम्बरी का कार्य होता है तुम्हारा। अगला प्लम्बर पाइनियर, इसमें देखो प्लम्बरिंग कार्य आना चाहिए आपको और उपकरणों को चलाना आना चाहिए। किस तरीके से चलाते हैं, प्लम्बर के जो भी सामान होते हैं, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव किस तरीके से होता है वो आपको जानकारी चाहिए। नल जोड़ने का जानकारी होनी चाहिए, नल और पाइप जोड़ने का कार्य आपको आना चाहिए संपूर्ण तरीके से। इसके बाद तुम्हारा आती है इलेक्ट्रीशियन। अगली तुम्हारी आती है इलेक्ट्रीशियन पाइनियर। देखो इलेक्ट्रीशियन पाइनियर, ठीक है भाई, इलेक्ट्रीशियन पाइनियर। इसमें देखो बिजली का के काम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और एमसीबी की फिटिंग आनी चाहिए, ठीक है, जो अंदर फिटिंग करते हैं दीवार की, प्लग के बारे में जानकारी चाहिए, बल्ब और ट्यूबलाइट के बारे में जानकारी आनी चाहिए, और होल्डर्स की फिटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोबारा अगला आता है 11,000 वोल्ट की जानकारी चाहिए, 440 वोल्ट की सप्लाई कैसे करते हैं, अर्थिंग पैनल की तैयारी किस तरीके से की जाती है उसके बारे में जानकारी चाहिए, और जनरेटर की सेटिंग या फिटिंग उसकी कैसे करते हैं, जनरेटर जो होता है हमारा उसके बारे में जानकारी चाहिए, और तांबे और एल्यूमिनियम तार का प्रयोग किस किस में किया जाता है, तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग किस किस में किया जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन पाइनियर वालों को ये जानकारी आपको होनी चाहिए, और जो इसको पास कर लेगा समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है, 100% भाई सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपका सबसे हार्ड ट्रेड टेस्ट ही होगा, और सभी ट्रेड की जिस ट्रेड में आपने फॉर्म भरा है उसी ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।